हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सरकारी नौकरी कैसे पाएं। 2020 में सरकारी नौकरी कैसे पाएं। दोस्तों, हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में सरकारी नौकरी को काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चाहे कितना से बड़ा पद हो या छोटा से छोटा पद, अगर सरकारी नौकरी हो तो घर समाज काफ़ी उसको अच्छी दृष्टि से देखता है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि सरकारी नौकरी हर किसी को तो मिल नहीं सकती, लेकिन सरकारी नौकरी पाने की लालसा तो सब में होती है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि सरकारी नौकरी पाने में बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और वो समस्याएं अनेकों प्रकार की होती है। यहाँ पर पहली समस्या जो आती है, सरकारी नौकरी की संख्या बहुत ही सीमित संख्या में है और यह दिन प्रतिदिन इसकी संख्या घटती जा रही है। साथ ही साथ हमें अब उच्च कोटि के कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सब जानते हैं बिना अच्छी पढ़ाई के नौकरी तो मिल नहीं सकती, नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल है। और ऊपर से सरकारी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, तो कभी सरकार की गलत नीतियों का भी सामना करना पड़ता है। कभी पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी एग्ज़ाम डेट ऊपर आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और कभी कभी तो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल प्रश्न उत्पन्न हो जाता है यहाँ पर कि 2020 में सरकारी नौकरी कैसे पाएं। तो यहाँ पर इसके क्या क्या निदान हो सकते हैं, इस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का उसका सबसे पहला सूत्र होता है उसके जो सिलेबस हैं उसे अच्छी तरह से समझना। अगर सिलेबस को आप समझ लेते हैं तो इतना आप समझ लीजिए कि कम से कम आधा रास्ता आप तय कर चुके होते हैं। तो सिलेबस में हमें उन सभी विषयों के बारे में बताया जाता है जिस पर हम तैयारी करते हैं, जिन पर ठीक से मेहनत न करने पर हमारी परीक्षा अधूरी रह जाती है। तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि एग्ज़ाम को जिस एग्ज़ाम को देना है उस या जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को ध्यान से कम 5 बार पढ़ें। ऐसा करने से आप बहुत ही लक्ष्य के नज़दीक आ जाएंगे। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि हर एक विषयों को, जिन जिन विषयों की उसमें चर्चा की गई है, उन उन विषयों का आप मेन बुक से जा कर के पढ़ें। जो भी मेन बुक आपको दिए गए हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, तो उसके जो मेन बुक हैं वहाँ से जा कर के उन विषयों को पढ़ें और ख़ास करके उन टॉपिक को पढ़ें जो टॉपिक आपको कमज़ोर लगते हैं। तो अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी को पूरा कर पाएंगे। तो सिलेबस में दिए गए सभी विषयों को अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। जिनका पीटी निकल चुका है, खास करके मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर जो दरोगा मेंस के अभ्यर्थी हैं और साथ ही बिहार एसएससी मेंस के अभ्यर्थी हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा अभी भरपूर मेहनत करने की ज़रूरत है। आप कुछ दिन के लिए अपने सारे रिश्तेदार और सारे जितने भी दोस्त हैं उन सब को भूल जाइए। कुछ दिन के लिए भूल जाइए, वो बुरा मानेंगे, पता है मुझे, वो बुरा मानेंगे, लेकिन उनको बुरा मानने दीजिए। कुछ दिन के लिए आप उनको भूल जाइए, क्योंकि जो भी संबंध बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं वो संबंध आगे अलग अलग तरह की हो जाएंगी। जब आपको जॉब नहीं मिलेगी तो वही दोस्त और वही रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि पढ़ता तो बहुत था लेकिन कहाँ जॉब मिला। आपके अंदर की छोटी से छोटी कमियों को आपके सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बताएंगे, लेकिन जब जॉब मिल जाएगी तो वही पूरी दुनिया आपको फिर सलाम करेगी। तो दोस्तों, इन सारे बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब दूसरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम शुरू होता है, वो है फैमिली प्रेशर। अब फैमिली प्रेशर अलग अलग प्रवृत्ति की होती है, सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। दोस्तों, हमारे समाज में यह बात अक्सर सुनने को मिलती है कि इस साल अगर नौकरी नहीं मिली तो शादी करवा दूंगा। ये फैमिली की तरफ से अक्सर कहा जाता है। यह बात थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई है। जितने ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थी लड़के लड़कियां सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उन्हें बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये नहीं कहना चाहता कि मतलब जो भी शहर के अभ्यर्थी हैं उनको प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ता, सबको सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रेशर की जो सीमा होती है, जो दायरा होता है, वो अलग अलग होता है सब लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको समझने की बात है कि अलग अलग फैमिली प्रेशर में, अलग अलग फैमिली में अलग अलग तरह की प्रेशर होती है। गांव समाज की व्यंग भरी बातें सुनने को मिलती है। साथ ही साथ बढ़ती उम्र का जो एक तकाजा होता है कि एक निर्धारित उम्र तक ही तो हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। और जिनकी शादी हो चुकी है उनको तो और प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, उनको परिवार चलाना पड़ता है।
खास करके उनको अपने बच्चों की, अपने परिवार का सब कुछ दारोमदार उठाना पड़ता है। तो ऐसे में सही तरीका क्या हो कि हम लक्ष्य तक पहुंच पाएँ? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अपनी अपनी परिस्थितियों को आपको स्वीकारना पड़ेगा। प्रेशर सबको होता है। तो हाँ, ये बात अलग होती है कि सबके प्रेशर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आप जिस प्रेशर में हैं, जिस तरह का आप सामना कर रहे हैं, आपको उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। तो करना क्या चाहिए? अपनी तैयारी पर फोकस करें। कुछ प्रेशर को साथ लेते हुए अपने तैयारी पर फोकस करें। जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही गांव समाज की व्यंग भरी बातें जो हैं उस पर आप फोकस करना छोड़ दीजिए। दुनिया क्या कहती है उसको आप मत सुनिए, और आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इतना आप समझ सकते हैं, इतना आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पर पढ़ता तो बहुत हूँ, लेकिन अब किसको किसको मैं बताता चलूँ कि कितना पढ़ता हूँ। दोस्तों, कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो दोस्त पढ़ने में हमसे कमज़ोर थे उनको हमसे पहले नौकरी मिल जाती है। गांव समाज की आश्चर्य करने लगता है, गांव समाज भी, कि कैसे उसको नौकरी मिल गया, और हम पर व्यंग होने लगते हैं, व्यंग भरे बाण चलने लगते हैं। जो वर्षों से दूर शहर में हम रहकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमको सरकारी नौकरी नहीं मिली और उसको सरकारी नौकरी मिल गई। ऐसे में फैमिली भी हम समझने लगती है कि दूर शहर में मैं पढ़ाई नहीं कुछ और ही कर रहा था। लेकिन जब ये बात आपको सुननी पड़ती है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पर क्या चोट पहुँचती होगी। इतनी पढ़ाई, इतना मेहनत करने के बावजूद लोग आप पर शक करते हैं। दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं है। बस इन बातों को आप नज़रअंदाज करें, दिग्भ्रमित बिल्कुल ना हो, तैयारी में लगे रहें। मैं आपकी मन है स्थिति को समझ सकता हूँ। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस मेहनत करते रहें, मेहनत करना ना छोड़ें। दोस्तों, यहाँ पर अब कुछ हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन सी क्या क्या हम करें, क्या रणनीति बनाएं ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो निकल जाए। तो बिना कोचिंग के हम घर बैठे बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखते चलेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अच्छी रणनीति आपको अपनाना चाहिए। तो पैटर्न जानने के बाद आपको इसके लिए एक अच्छी रणनीति बना लेनी चाहिए कि कौन कौन से वो विषय हैं, कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, और जिन क्षेत्रों पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उस पर ज़्यादा मेहनत करें। ऐसा नहीं कि मतलब जो आपका पढ़ा हुआ है उसको ना पढ़ें, उसको भी पढ़ें, लेकिन उन विषयों को ज़्यादा पढ़ें जो आपके कमज़ोर हैं। साथ ही साथ पढ़ना क्या है, इसको आपको कंटेंट को एकदम खोज लेना है। यह जानना ज़रूरी है कि आपको किस किस विषय की पढ़ाई करनी है, तो कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। ऐसा जानने के बाद उनकी तैयारी शुरू कर दें और उसी आधार पर स्टडी मटेरियल भी तैयार करें। उसके बाद डिजिटल लर्निंग का सहारा, आज के समय में इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो जहाँ कहीं भी संदेह की दृष्टि उत्पन्न होती है तो उन चीज़ को तुरंत आप इस इंटरनेट पर जा कर के उसको सर्च कर लें और आराम से आप उसको देख सकते हैं। कोई संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और बिना कोई चार्ज है, ये कोई शुल्क भी आपको नहीं लगता। तो यहाँ पर नेट की काफ़ी सहायता लें आप। साथ ही परीक्षा पैटर्न को समझने की कोशिश करें। जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का अवलोकन ज़रूर करें, एक अच्छा सा प्लान बनाएं और सही पैटर्न, जो सही पैटर्न हो उस पैटर्न की ही तैयारी करें। ऐसा नहीं कि हम रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं और तैयारी हम बैंक की कर रहे हैं, बैंक के सेट बना रहे हैं, तो ऐसा करने से नहीं काम चलेगा। तो जिस सिलेबस को आपने देखा है उसी सिलेबस की तैयारी करें, जिसका फॉर्म भरा है आपने उसी पर केंद्रित हो जाएं। तो एक समय में 2 या 3 परीक्षा की तैयारी आप ना करें, तो सिंपल तरीके से आप तैयारी करते रहें, एक पर केंद्रित रहें, तो सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों का कैसे सहारा लें। तो मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल होती हैं। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक भी आती है, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अलग अलग बुक आते हैं। तो उन बुक को आपको ध्यान से अवलोकन करना होगा। कोई भी पैटर्न हो उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। अगर एक बार पैटर्न आपको समझ में आ जाता है तो फिर कोई भी परीक्षा हो आप आसानी से निकाल सकते हैं उसको। स्टडी मटेरियल आप कहाँ से इकट्ठा करें, कैसे इकट्ठा करें, तो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उससे संबंधित विषय वस्तु का होना बहुत अहम हो जाता है। तो ऐसे में कोई भी आपके दोस्त हों, कोई भी आपकी जो इंटरनेट का सहारा लेकर के आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं उसका प्रिंट आउट करके उसको बार बार पढ़ें, एक बार नहीं बार बार पढ़ें। ऐसा करने से आपको वो स्वतः याद हो जाएंगी। खास करके मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा
कि जो लुसेंट की बुक है या क्राउन की बुक है या कोई भी सामान्य ज्ञान की बुक है, तो उसमें पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले तो पूरा बुक को एक बार थ्रोली पढ़ जाएं, और पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ें, और दूसरी बार पढ़ने में आप वो करें कि जितने भी आपने पॉइंट किए हैं, पहली बार पढ़ने के क्रम में आप उन पॉइंट को बना लेंगे जो पॉइंट आपके समझ में नहीं आए हैं या जो आप नहीं जानते हैं, और दूसरी बार पढ़ने के क्रम में आप उसका एक नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बना करके उसके बाद आप क्या करेंगे कि हर उस जब नोट्स बन जाएंगे तो फिर से एक बार पढ़ेंगे उस नोट्स को, और अपने नोट्स को ही बार बार पढ़ना है। बार बार आपको अपने नोट्स को ही पढ़ना है। ऐसा करने से जितनी भी आपकी त्रुटि होंगी वो सारी त्रुटि दूर हो जाएंगी और हर एक चीज़ आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो दोस्तों मेरा यकीन मानिए, आपका जो भी प्रतियोगी परीक्षा आप देने वाले हैं वो 100% निकलेगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, इतना मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाएं, और ये समय बहुत ही मूल्यवान है। जो भी अभी मेंस की तैयारी देने वाले हैं अभ्यर्थी हैं, वो एकदम ध्यान केंद्रित कर लें और आगामी आने वाली परीक्षा पर एकदम केंद्रित हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।